सबको जय मसीह की। हमने आज एक बार और फिर परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर में सहाय दे किया, खास करके हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए और हमारे नौजवानों के लिए विश्वास करने वाला इसी प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने हमें लेके आया। हालेलुया। अभी तक आप गीत गा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। आज दिन का समय हम फिर मिलाप वाला तंबू का बाइबल स्टडी का और हम जाएंगे। आज हम सीखने के लिए जा रहे। पिछले हफ्ते हम लोग जहाँ पर समाप्त किया था, याद है? निर्गम का किताब 26 का 15। निर्गम का किताब 26 का 15। निर्गम का किताब एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 15। निर्गम का किताब 26 अध्याय उसका 15 वचन, पेज नंबर 100। पढ़े, कोई भी पढ़े। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। बस आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी आपका निवास का प्रभु जी पवित्र स्थान में प्रभु जी खड़ा करने के लिए जो तख्ते बनवाना, उसके बारे में प्रभु जी आप हमें समझाना, उसका आत्मिक अर्थ हमें समझाना, सिखाना। जो वचन प्रभु जी हम लोग पढ़ कर सुना, उस वजन से प्रभु जी आप हमसे बात करना। प्रभु जी आत्मिक बातों को समझने के लिए सहायता करना, वो हमारे आत्मिक जीवन में कार्य करने के लिए सहायता करना। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ेंगे 26 अध्याय, उसका मिलाप वाला तंबू का जो टोटल बात है 26 अध्याय में शुरुआत से लिखा है, उसका 15वीं वचन हम पढ़ेगा। दोबारा पढ़ेंगे। फिर निवास को खड़े करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। पढ़ेंगे 16 आगे से पढ़ेंगे। एक तख्ते की लंबाई एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक तख्ते में एक दूसरे से जो जोड़ी हुई दो चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तो बनवाएगा, उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो। और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां। 22 पढ़ेंगे 22। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना। आगे बढ़ेंगे। और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2 भाग के हो। बस इतने काफी है। आइडिया होगा आपका मिलाप वाला तंबू के बारे में जो पढ़ने के समय पर। एक क्या है? पश्चिम है, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट होता है इसका। पश्चिम शाह है ना, पश्चिम शाह और छा है ना, पश्चिम। और किसकी बोलते हैं? और इधर का पूर्व से क्या होता है? डोर है, जानते हैं ना। इधर गेट है, इधर है, और इधर वेदी है, वेदी आप जानते हैं। इधर क्या होता है? इधर होदी है, इतना जगह पर परमेश्वर का निवास है। ठीक है, निवास। इसको क्या बोलते हैं? आउटर कोर्ट, इसको आंगन बोलते हैं। इतने जगह को क्या बोलते हैं? आंगन बोलते हैं। और इसका अंदर 2 भाग होते हैं। इधर पवित्र स्थान, होली प्लेस, और मोस्ट होली प्लेस। इसके बीच में डिवाइड करने वाला एक कर्टन होता है। और इधर से आने के समय पर इस जगह पर भी क्या होता है? इधर क्या होता है? एक कर्टन होता है। इसके कर्टन के बारे में हम लोग जानते थे पहले, याद है? एंट्री करने के समय इसके बीच में भी एक मोटा वाला कर्टन होता है।
बाकी 3 जगह पर क्या होता है, लकड़ी का खड़े करने वाला तख्त। इसमें दीवार जैसे होता है खड़े करने वाला वुडन बोर्ड्स तक, लकड़ी का तख्त से ये तीनों जगह एक साइड में कर्तन है। इधर से एंट्री करेंगे, जैसे हम इधर से एंट्री करते हैं, जो गेट है, गेट के बाद सबसे पहले क्या आएगा, वेदी आएगा, वेदी के बाद फिर तख्त है, सॉरी होदी आएगा, होदी के बाद फिर पवित्र स्थान और अधि पवित्र, इसका छत भी है। इधर छत नहीं है, बाकी आपको पिक्चर याद होगा ना, पिक्चर याद है, उसको ऊपर छत है, इधर इधर छत है, और छत कौन सा चमड़ा से बनाना है उसको याद है, हाँ सुई से चमड़ा से बनाना है। मोस्ट होली प्लेस, ये होली प्लेस पवित्र स्थान अधि पवित्र, इसका बीच में भी डिवाइड करने वाले कर्तन होते हैं। और इस तीनों जगह पर खड़े करने वाला क्या होता है, वुडन बोर्ड। जैसे हम इधर एंट्री करने के समय पे एक जगह और नहीं है, तो बाकी इसी साइड में, इसी साइड में, इस साइड में, तीनों जगह पर जैसे दीवार बनाते हैं वैसे लकड़ी का तख्त से क्या करेंगे, ऊपर इसका बनाना है। तो 3D पिक्चर वगैरह मैं देख लूंगा, तो उसमें है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। इसका पढ़ेंगे अभी 16 से लेकर पढ़ेंगे। एक एक तख्त की लंबाई, एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ। हाँ लंबाई हम लिख सकते हैं, लंबाई एक एक तख्त का लंबाई कितना होता है, 10 हाथ। हाँ चौड़ाई, और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, 1.5 हाथ की। ये लेंथ, लंबाई 10 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ। हाँ एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। हाँ आगे। हाँ निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना, इसी रीति से निवास का हर एक तख्त बनाना। नीचे चूल्हा भी, चूल्हा के बारे में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आगे आगे बढ़ेंगे। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते, 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए। दक्षिण, दक्षिण कहाँ पर होते हैं, इधर दक्षिण, इधर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जानते हैं नॉर्थ वेस्ट कैसे ऊपर इधर यार, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पढ़ेगा। अभी उत्तर का और कितने हैं, 20 तक। इधर लिखना नॉर्थ का कितने हैं, 20। नॉर्थ करके लिखेगा, नॉर्थ कितने हैं, 20। उत्तर में 20। आगे और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना, पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनाना। और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2-2 भाग के हो, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में। कैसे बोलेगा तो नॉर्थ में कितना हो गया, साउथ में कितना हो गया, और नॉर्थ साउथ और वेस्ट में कितने हो गया, 6 + 2 करके लिखा था। टोटल कितने हो गया, 8 हो गया टोटल। इसमें 8 हो गया, 48 तख्त है इसका टोटल वेट। इधर 20 हो गया, इधर 20 हो गया, इधर कितना हो गया, 8 है। 6 का + 2 करके लिखा है, टोटल 8। 48 तख्त से क्या बनाएंगे, ये निवास का तीनों जगह पर खड़े करने वाला तख्त है बनाना। इसमें बनाना है, कैसे बनाना, बबूल का लकड़ी से बना। बाकी इतना आप डायमेंशन आप याद रखना, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम के इधर क्या है, कर्टन है, इधर तो पर्दा है, पर इस साइड में पर्दा है ना, सब पर्दा है। बाकी ये तीनों साइड का बता दिया। इधर 20 हो गया, इधर 20 हो गया, इधर टोटल मिलाकर कितना हो गया, 8 हो गया। और इसी साइड में पर्दा है, पर्दा से ये पवित्र स्थान के बाद फिर आदि पवित्र स्थान में भी जाने के लिए इधर भी क्या होता है, एक पर्दा है, वो मोटा वाला पर्दा है, वो कौन सा रोई से बनाना, वो सब कुछ हम लोग ऑलरेडी सीखा है, उसका इतना लिखा है। और आज हम देखेंगे ये वुडन बोर्ड, ये लकड़ी का आत्मिक बातों को आज दिन का समय हम देख के हम समाप्त करेंगे। लकड़ी, बबूल का लकड़ी, ठीक है, इतना आपको याद रखना। और बबूल का लकड़ी का हम देखेंगे, बबूल का लकड़ी का, ये लकड़ी का क्या है, आत्मिक बबूल का लकड़ी, लकड़ी का बबूल का लकड़ी, ठीक है, वुडन बोर्ड, उसके बारे में आज हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ना, 26 का 15,
26:15 पढ़ लेंगे। 110 Then you shall make the boards of the tabernacle of acacia wood. अकेशिया, इसको बोलते हैं अकेशिया, इसको सी का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, अकेशिया। और कुछ कुछ बाइबल में शिट्टिम वुड करके भी लिख सकते हैं, हो सकता है शिट्टिम वुड, दो नाम से जानते हैं। एक्चुअली शिट्टिम भी अकेशिया का एक वैरायटी, अरे अकेशिया वुड करके एक, इसको बोलते हैं अकेशिया वुड, ठीक है, अकेशिया वुड। और अकेशिया, इसको शिट्टिम भी एक दूसरे एक बोलते हैं, दोनों एक ही क्या बोलते हैं, एक ही टाइप का है, समझ लो। अकेशिया वुड, कुछ कुछ बाइबल में अकेशिया लिखा है, कुछ कुछ में शिट्टिम लिखा, दोनों एक ही बात। आज इसका ही कुछ बातें आज हमें सीखेंगे। परमेश्वर ने ये वृक्ष का, ये लकड़ी को क्यों बोला है बनाने के लिए, उसका कुछ आत्मिक अर्थ है, ये व्याख्यान है। मैंने पिछले बार भी एक बात बोला था, व्याख्यान है, मगर पिछले हफ्ते मुकेश भाई ने मुझे पूछा, और दाऊद पिछले हफ्ते एक सवाल मुकेश भाई ने मुझे पूछा था, मैंने आपको शायद याद होगा, हम वेदी के बारे में सीखने के समय पर दाऊद ने बोला मैं प्रदक्षिणा करूंगा करके बोलने के समय पर मैंने बोल दिया इधर से एंटी क्लॉकवाइज में प्रदक्षिणा करते हैं, और इधर जब आएगा साउथ में आने से इधर एक नदी है, तो नदी कौन सा नदी के बारे में मैंने बताया था, यहेजकेल को जो बताया था, और यहेजकेल का नदी के बाद फिर हम हिदकेल को बोला था। उस नदी के किनारे बोलने के मैंने एक बात आपको बताया था, ये व्याख्यान है, याद है क्या आपको? मैंने बोला था ये लिटरल दाऊद उसी हिदकेल नदी का किनारे में नहीं गया, मगर दाऊद का जो प्रदक्षिणा में मैंने बोला था व्याख्यान है, इसलिए अच्छा से समझना। मुकेश भाई ने पूछा दाऊद ने भाई पर खड़े, मैंने उस समय पे बोला था इंटरप्रिटेशन है, व्याख्यान है, इसलिए आज भी मैंने बोलने वाला ये अकेशिया वुड, ये बबूल का लकड़ी के बारे में बोलने वाला जो अभी बोलने के लिए जा रहे हैं, ये व्याख्यान है, ठीक है। इसलिए उसका हो सकता है दूसरे कोई व्याख्यान आपने सुना होगा, समझना ये एक व्याख्यान बोल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन है। और दाऊद के बारे में मैंने बोला था इधर हिदकेल है, और यहेजकेल ने एक दर्शन देखा था, दक्षिण में जाने के बाद एक नदी का किनारे में देखा था, वो सारी चीजों को मैंने बोला था व्याख्यान है। दाऊद प्रश्न करने के समय पर हिदकेल नदी का पीछे नहीं गया, मगर जो इस वेदी का प्रदर्शना करने के समय पर क्या क्या था, इधर क्या था, राख था, इधर एक नदी था, इधर क्या था, औदी है, उधर काटने वाला जगह, ये सब कुछ बताया। इसलिए मैं प्रदर्शना करने का समय पर धन्यवाद करके एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था, वो भी व्याख्यान था। आज हम सीखने वाले बबूल लकड़ी के बारे में जो भी कुछ आत्मिक अर्थ हम सीख रहे, ये आत्मिक व्याख्यान है, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है, ये अच्छा सा याद रखना, ठीक है। इधर इसको क्या बोलते हैं, आत्मिक व्याख्यान है, ठीक है, व्याख्यान। क्या ये क्या होता है, ये तो दूसरा होता है आधा, ठीक है, आधा ये आत्मिक व्याख्यान, तो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है, इसको स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। ये आत्मिक व्याख्यान है लकड़ी का, बबूल का लकड़ी के बारे में बोलने जा रहे हैं। ये इसका बारे में जो स्टडी करने के बाद क्या क्या बात हमें मिलते हैं, उसमें से कुछ आत्मिक बात। सबसे पहले अकेशिया वुड, ये तो इतना आपको याद होगा, इसलिए मैंने इधर बिठाया। अभी हम देखेंगे इसका बबूल का लकड़ी का बारे में, हम देखने के समय पर कुछ कुछ बात हमें समझना। आपने बांस का वृक्ष देखा, बांस देखे, बांस देखे, क्या बोलते हैं, खजूर देखा है, कोकोनट, नारियल देखा है, नहीं देखा। नारियल का पेड़ वगैरह होता है, एक ही पेड़ होता है, खजूर भी होते हैं, ऐसे करके होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, मगर बांस कैसे होता है, इसमें से सीधे नहीं, मतलब एक ही, इधर से बहुत सारा देखे, ऐसे होते हैं बांस। वैसे ही डेंस बोलते हैं उसको एक ही रूट से एक ही आता है, ये एक रूट नहीं, एक ही जो उसका बेस क्या बोलते हैं, जैसे एक ही आता है, मगर ये अकेशिया है, ये शिट्टिम या तो बबूल का लकड़ी का मतलब है, एक घास जैसे एक ही जगह से बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इधर एक जैसे हम जंगल फॉरेस्ट बोलते हैं, डेंस है, काफी पेड़ एक ही जगह से आते हैं, इसलिए इधर नॉर्मली आत्मिक एक अर्थ मैं बताना चाहता है, इसका जो जगह होता है जहां पर होता है ये अंधेरा है, समझ में आ गया। एक एक जगह, एक ही जो जैसे नारियल का पेड़ है तो एक ही पेड़ होता है, एक ही नीचे से ऊपर तक एक ही लकड़ी होता है, हम नीचे जाएंगे तो बिल्कुल साफ दिखते हैं आसपास क्या क्या होता है,
मगर बांस का जब जाएगा तो उसका कौन सा जड़ कहाँ पर पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आता है, इसलिए पता नहीं चलेगा। काफी जैसे हमारे घर पे भी, मेरे घर पे देखे हमारा जो जमीन पर सबसे कौन है, हम लोग उधर गया भी नहीं, काफी एक ही ऐसे करके बाम्बू ऐसे रखा है, कोई स्कूल में बच्चे को दिया था, और एक ही अगर लगाएगा तो क्या करेगा, उधर से बहुत सारा आता है, बहुत सारा। और इधर जब जाएगा उसका अंदर छोटा छोटा कुछ कोई क्या बोले कोई चूहा वगैरह अंदर जाएगा तो पकड़ भी नहीं सकता, अंदर बहुत ज्यादा जगह है, मतलब समझ लो एक अंधेरा समझ लो। एक्चुअली बबूल का लकड़ी के बारे में हम सीखने के समय पर ये कहाँ पर खड़े हो रहे, आत्मिक अर्थ को बोल रहे एक अंधेरा है, मतलब इसका जो जहां पर जिसका नीचे का जो पोर्शन होता है एक ही नहीं, बहुत ज्यादा है, इसलिए वाइपर क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, अंधेरा होता है। सबसे पहले बात हम समझना, एक अंधेरा में है, और दूसरे है एक की अकेला एक पेड़ नहीं है, बहुत ज्यादा पेड़ का ये होता है, इधर से आते हैं, इस तरीके से होता है बांस का। आप लोगों ने शायद देखा होगा, आपका गांव में वगैरह बांस होगा, छोटा टाइप का भी होता है, बड़ा टाइप का भी होता है। हालेलुया। और इसमें से देखने वाला एक बात है, एक और बात हमें समझना है, इसका जो नारियल का आपने देखा नहीं है, और कौन सा आपने कटहल देखा है, ना देखा, आज वही देखा, कटहल देखा होगा, कटहल का वगैरह जो पेड़ होते हैं देखने के लिए नॉर्मली थोड़ा सुंदर होते हैं, मगर ये बबूल का लकड़ी है, इसका बाहर से जो रूप देखेगा तो बिल्कुल अजीब रूप है, देखने के लिए कोई सुंदर नहीं। ऐसे कोई वृक्ष अगर आपके पास है तो आप देखा हो तो पता चलता है। हमारे उधर मुरी की ठीक है, मुरी का एक चीज होता है। और इसका एक और बात है, इसका अंदर ऐसे पेट का अंदर पूरा काटा इसी से काटा है, देखने के लिए बिल्कुल सुंदर नहीं है इसी लकड़ी को। और इसका ऐसे कोई देखा पेड़ का अंदर कोई पूरा काटा वाला बेर, अच्छा काटा होता है, हाँ ठीक है। वैसे तो उसका पेड़ में पूरा उसका वुड, उसका जो क्या बोलते हैं लकड़ी में पूरा क्या होता है, काटा। इवन इसका अंदर फ्रूट होते हैं, मैंने आज इधर आके पिक्चर देख रहा था, फ्रूट होते हैं, फ्रूट को ऊपर भी काटा है, उसका फल होता है, फल को ऊपर भी काटा है, इसलिए ध्यान से जाके उसको तोड़ने के लिए जाना, नहीं तो फिर चोट लगेगा। वैसे ही एक लकड़ी है बबूल का लकड़ी, अकेशिया वुड। इसमें समझना, सबसे पहले मैंने बोल दिया एक अंधेरा में है रहे, मतलब काफी, इसका इंग्लिश में एक शब्द होता है डेंस होता है, डेंस बहुत, और सब डेंस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक ही साथ इसको बोलते हैं, डेंस बोलते हैं। इधर का एरिया डेंस है, इसलिए इसको अंधेरा बोलते हैं। और लकड़ी का बाहर का जो होता है उसका अंदर काटा होता है, और इवन उसका फल का ऊपर भी काटा होता है। फल अगर लेना है तो बहुत ध्यान से लेना, इस तरीके से है। और इसमें जितना है शाखा होता है, शाखा का हर एक जगह पर बीच में काटा होता है। ऐसे एक वृक्ष है ये बबूल का लकड़ी, ठीक है। ये सब कुछ हम नॉर्मली बोले जाएगा तो नहीं आता इसका है खाना, हाँ खाना, ठीक है ना, खाना डेंस इसका नीचे, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, अंधेरा। एक अंधेरा है, और दूसरी बात लकड़ी में काटा है, शाखा में काटा है, इवन इसका फल का ऊपर भी काटा है। अगर खाने के लिए जाने तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से जाना, या तो क्या लेके जाना पड़ेगा, ग्लव्स पहन के जाना पड़ेगा, काटा समझना, ग्लव्स पहन के जाएगा तो काटा लग जाता। हमारा गांव में भी ऐसे मुल्लू मुरी करके चीज़ होता है, हमारे ज़्यादा जो ये शरारत करने वालों को माता पिता बता रहे, इसको पकड़ के वो उसी पेट को ऊपर करके नीचे गिरा दो, पूरा क्या बोलते हैं काटा है, उसको ऊपर करके नीचे गिराएगा तो क्या होगा, नीचे आने का समय फिर अंदर इधर कुछ नहीं होगा, पूरा छिल जाएगा। मतलब ऐसे करके होता है मुल्लू मुरी को। कुछ लोग ये भी बोलते हैं उसका डंडा लेकर मारने करके भी बोलते हैं केरला में, मुल्लू मुरी को मुल्लू मुरी, ठीक है। जो भी है, ये तीनों चीजों को याद रखना, घना है, अंधेरा है, और देखने के लिए कोई सुंदरता ही नहीं है। जैसे नारियल का वगैरह पेड़ वगैरह बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक से ऊपर, जैसे खजूर का देखा है ना, सुंदर होता है, एक ही जैसे होता है, देखने के लिए सुंदर होता है। ये बिल्कुल सुंदरता नहीं है, देखने के लिए इतना सुंदर नहीं है। और इसका कांटा भी है, शाखा में काटा है, इवन इसका फल का ऊपर भी काटा है। मगर ये इसका एक पॉजिटिव बात बोला जाएगा तो, ये वृक्ष का एक पॉजिटिव बात बोला जाएगा तो, ये लकड़ी अगर एक अच्छा शिल्पी, इसको क्या बोलते हैं, बनाने वालों को क्या बोलते हैं,
शिल्पकार का पास जाएगा तो उनका हिसाब से कोई भी रूप उनका मन में है उसका हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये इसका मेन प्रॉपर्टी पॉजिटिव बात है। ये एक अच्छा शिल्पकार स्कल्पचर क्या कहते हैं, स्कल्पचर बनाने वाले को क्या बोलते हैं, शिल्पी को स्कल्पटर। ये तो शिल्पकार का हाथ में ये चीज मिलेगा तो उनका इच्छा का अनुसार बढ़िया चीज बना के दे सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कुछ शिल्पकार ऐसे होते हैं लकड़ी से बनाने वाला, उनके पास जाएगा तो उन्होंने बहुत सारा रूप बनाते हैं। मेरा घर का पास एक लड़का है, वो भी लकड़ी से काफ़ी कलाकार करता है। देखा नहीं, तुम देखा नहीं, मेन रोड में इधर साइड में आ रहे, वो लकड़ी से कुछ करता। आजकल मशीन भी होते हैं, कुछ मशीन होते, मशीन अंदर हाँ डिजाइन बनाते, बहुत अच्छा रूप बनाते हैं। और आजकल आप जानते होगा यूट्यूब पे वगैरह देखते हैं तो कुछ ऐसे स्कल्पचर्स होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उसको कुछ चीज़ों से बहुत अच्छे रूप बनाते हैं। और एक अच्छा शिल्पकार का हाथ में ये चीज जाएगा तो ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा, काटा कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सब कुछ निकाल कर उनका इच्छा का अनुसार एक अच्छा रूप बना सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ये वृक्ष का ये लकड़ी का बारे में जब हम देखने के समय पर हमें समझना, एक तो अंधेरा है, एक तो काटा है और देखने के लिए कोई सुंदरता ही नहीं है, मगर एक अच्छा शिल्पकार का हाथ में ये जब जाएगा तो एक अच्छा रूप बनाकर हालेलुया उनका हिसाब से बना सकते हैं। इसलिए एक आत्मिक अर्थ पता चलेगा तो हालेलुया हमें समझना, हर एक मनुष्य अंधेरा में, हर एक मानव जाति कहाँ पर है, अंधेरा में। एक वचन हम जानते हैं, पिछले बार भी मैंने बताया, भजन संहिता पहले अध्याय 3 वचन, मनुष्य को वृक्ष का सदृश करने वाले एक वचन देख सकते हैं। भजन संहिता 1:3 पढ़ेंगे, भजन संहिता भजन संहिता 1:3 थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, वे उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया है। इधर लिखा है, एक किसके बारे में बोले, मनुष्य के बारे में बोले। मनुष्य को किसका सदस्य किया, एक वृक्ष का, मनुष्य को एक वृक्ष का सदस्य किया हुआ एक वचन है पहले अध्याय हालेलुया 3। इसलिए ये आज हम लोग सीखने वाला मिलाप वाला तंबू का जो लकड़ी का जो तख्त है उसका ये वृक्ष के बारे में बोलते हैं। एक्चुअली ये वृक्ष, ये लकड़ी कौन है, किसका छाया है, मनुष्य का छाया है। ठीक है, ये लकड़ी किसका है, लकड़ी किसका छाया है, मनुष्य का छाया है। ठीक है, आज हम यही हम सीखेंगे, लकड़ी बबूल का लकड़ी किसका सदस्य है, मनुष्य का छाया है। इसलिए आज दिन का समय हमें समझने वाला 3-4 बात आज बोलकर हम जल्दी समाप्त करेंगे। सबसे पहले बात, हर एक मनुष्य अंधकार। पहले बात आप लिखने वाले तो लिख सकते हैं, हर एक मनुष्य क्या है, अंधकार में है। हर एक मनुष्य अंधकार, ठीक है, हम लिख सकते हैं हर एक मनुष्य अंधकार में। हालेलुया, एवरी मैन इज इन डार्कनेस। हर एक मनुष्य अंधकार में है, क्योंकि ये हमें आज हम देख रहे हैं, ये अकेशिया वुड है, ये बबूल का लकड़ी है, उसमें से हम देखते हैं बहुत सारा चीज है। सबसे पहले ये हर एक मनुष्य अंधकार में है। दूसरे है काटा है, मतलब हर एक काम को क्या करते, बुरा काम करते हैं। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, बुरा काम। पिछले दिन हम बाइबल स्टडी में सीखा था, शायद आपको याद है तो, उत्पत्ति की किताब में एक वचन देखा था, हर एक मनुष्य का सोच बुराई। इसलिए ये काटा का मतलब क्या करते हैं, देखने के लिए, काटा का नहीं, देखने के लिए सुंदर नहीं है, जो उसको क्या बोलते हैं, अजूब बोलते हैं, विरूप बोलते हैं, विरूप बोलते हैं। दो विरूप का जो मतलब होता है, विरूप का जो मतलब होता है, मराठी में भी विरूप बोलते हैं। विरूप का मतलब होता है हर एक काम क्या होता है, दोष। हर एक काम गलत। किसका काम गलत है, मनुष्य का। मनुष्य का हर एक काम गलत है। मैंने बोल दिया ये बबूल का लकड़ी का आत्मिक अर्थ है। सबसे पहले अंधेरा में करके इसका रोड के बारे में मैंने बोल दिया, जो बॉटम पोर्शन के बारे में बोल दिया, मनुष्य हर एक मनुष्य अंधकार में है। दूसरे देखने के लिए विरूप है, रूप नहीं, सुंदरता ही नहीं। इसका मतलब है मनुष्य का काम को, हर एक काम को बुरा काम है। हालेलुया। अगर ये लकड़ी काटेगा तो फिर भी अंदर भी अच्छा कुछ रंग सुंदरता ही नहीं। कुछ लकड़ी होते हैं काटने के बाद अच्छा सुंदर होता है। देखे कभी लकड़ी काट कर देखा, पता नहीं आप लोग काट कर देखा। हम लोग, हमारा बचपन में वगैरह हम लोग क्या करते थे, जो घर वगैरह बनाने के लिए जाने के समय पर पूरा लकड़ी को लेके जाते थे। उस समय पर हाथी था, उस समय पर JCB वगैरह नहीं था, हाथी को लेके आते। बड़ा बड़ा वृक्ष को अगर गिराना है तो कौन गिराते थे, हाथी आके गिराते थे। ऐसे काटने वाला भी होता है और हाथी को लेके आएंगे, हाथी गिराएंगे। गिराने का ऊपर का छिलका, सो क्या बोलते हैं, एक्स,
कुल्लट कुल्लट क्या बोलते हैं, उससे निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, हाथी का मुंह पे एक बहुत बड़ा रस्सी होता है, हमारे इधर छोटा रस्सी नहीं, इतना बड़ा बड़ा रस्सी होता है, उसमें लकड़ी को बांधेंगे। बांधने के बाद क्या करेंगे, हाथी अपने मुंह में रखेंगे, मुंह में रखे चलते लेके चलते थे। ये हमारे बचपन में वगैरह हम लोग ये बहुत चीज़ देखा है। उसके बाद हम मिल में लेके जाएंगे। मिल देखा है, लकड़ी का मिल देखा है हम लोग तो देखा नहीं, तो जाके देखेंगे। पर मिल देखने के बाद अंदर से पहले आज वो टाइप की चीज़ होता है ना, उसका बोलते आ रही क्या बोलते हैं, बड़ा वाला। आजकल मशीन होता है, आजकल प्रोसेस करने बस खत्म। पहले ऐसे नहीं होते, ऊपर झाँकने के बाद ऊपर कोई बैठ, तुम देखे ऊपर कोई बैठते, नीचे कोई बैठे, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर काटते, पूरा काटने के बाद जहाँ पर हमारा जो लकड़ी काटते हैं, काटने को उसका अंदर का सफ़ेद है तो अच्छा नहीं, आपको पता है उसका अंदर सफ़ेद है तो गंदा लकड़ी होती है। इससे किसका बोलते हैं, टीक वुड होते हैं, और क्या बोलते हैं कटेल का हो, और क्या बोलते हैं आम का पेड़ हो, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है फर्नीचर बनाने के लिए, शायद आपको पता है। वो काटने के बाद हमें पता चलेगा, काटने के बाद बहुत सुंदर होता है उसका अंदर का पोर्शन। ये काटेगा तो कोई सुंदर कुछ नहीं, अकेशिया बड़े काटने अंदर भी सुंदर नहीं, बाहर भी सुंदर नहीं। मतलब मनुष्य का स्वभाव अंदर से भी बाहर से भी बेकार स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव के बारे में बोलते हैं, ठीक है। एक शिल्पकार का हाथ में आने से पहले का बात बोले, शिल्पकार का पास अभी तक आए नहीं, शिल्पकार का पास पहुंचने से पहले का बात बोले, विरूप है, देखने के लिए सुंदर नहीं। वैसे ही अंदर भी ऐसे ही है, और बाहर क्या होता है, कांटा भी है। कांटा का मतलब कोई जाकर छुएगा तो लग जाएगा। हाँ भैया, काफ़ी सारा पेड़ ऐसे होता है हमारा गाँव में, मैंने बोलता मुझे कभी कभी गलती से कुछ पकड़ेगा तो क्या करेंगे, हाथ में ऐसे खून आता है, क्योंकि ध्यान से जाना पड़ेगा। जैसे गुलाब होते हैं, रोज फ्लावर का रोज फ्लावर, वो भी ऐसे हम ध्यान से अगर नहीं छोड़ेगा तो कांटा लग जाएगा। वैसे है तो इसी वृक्ष का सबसे पहले मैंने बोलते हर मनुष्य अंधकार है, ये वृक्ष को मनुष्य का साथ हम सदस्य करके एक इंटरप्रिटेशन है। तीसरे बात मैंने बोल दिया, अंदर भी क्या होता है, अंदर भी गलत विलास होता है, अंदर का भी क्या बोलते हैं, अंदर से ये क्या दाएं है, हाँ अंदर है, अंदर भी बुरा सोच करते हैं। और चारों बाहर का क्या होता है, कांटा। कांटा किसको दिखाते हैं, ध्यान से नहीं जाएगा तो क्या करेगा, चोट लगेगा। मनुष्य का स्वभाव होता है ध्यान से नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, चोट लगाने वाला स्वभाव। मनुष्य का अंदर का स्वभाव होता है चोट लगाने वाला। हमारा बातचीत से अगर चोट पहुंचाता है, ठीक है, बहुत बार हम लोग ऐसे भी चोट पहुंचाते लोगों को। समझना, मनुष्य का स्वभाव के बारे में बोल दिया। हर एक मनुष्य अंधकार में है, देखने के लिए कोई सुंदरता नहीं, मतलब बाहर से भी कोई सुंदरता नहीं, अंदर से भी कुछ सुंदर, हमारा सोच भी हो, हमारा काम। बाहर का क्या होता है, काम होता है, ठीक है, बाहर का होता है तो क्या होता है, काम, और अंदर के लिए तो क्या होता है, सोच। अंदर से बाहर का काम भी हो, अंदर का सोच भी हो, और बाहर का ये क्या करते हैं, कांटा के बारे में बोलेगा तो क्या करते हैं, चोट पहुंचाने वाला। मनुष्य का सोच होता है क्या होता है, चोट पहुंचाते। कभी कभी चोट पहुंचाते हैं ना, नहीं पहुंचाते, कभी कुछ बात बोलने से हम क्या करते हैं, हमारे मुंह फुलाएंगे, चोट पहुंच जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है। मगर ये मनुष्य को इसको तख्ते बनाने का मतलब क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसका बोर्ड बनाकर फिट करना, खड़े करना, बोर्ड बनाकर। अभी तख्ते के बारे में अभी हम देखा था। और ये मनुष्य का एक छाया है, तो तख्ते एक विश्वासी का छाया है। तख्ते है वो क्या होता है, विश्वासी का छाया है, विश्वासी। तख्त एक बिलीवर का छाया, पालेगा विश्वास चढ़ने लगा। इधर शिल्पकार कौन है, यीशु मसीह। शिल्पकार कौन है, यीशु मसीह। लिख सकते हैं शिल्पकार, स्कल्प्टर, शिल्पकार। पता नहीं शिल्पकार कैसे ऐसे लिखेंगे, शिल्पकार कौन होते हैं, यीशु मसीह, ठीक है, यीशु मसीह है शिल्पकार। इतने बातों को याद रखना। जंगल में कई है, अंधकार में एक मनुष्य है, और उनका काम बुरा काम करते हैं, सोच भी बुरा काम करते हैं। बाहर का कांटा का मतलब है लोगों को चोट पहुंचाने वाला स्वभाव का एक मनुष्य को एक शिल्पकार, अच्छा शिल्पकार यीशु मसीह का पास अगर पहुंच जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसको एक
उनका इच्छा का अनुसार, शिल्पकार का इच्छा का अनुसार एक सुंदर रूप बना सकते हैं। हाल में ठीक है। इसलिए हम जानते ये लकड़ी ये कहाँ पर, जंगल में है, ठीक है। ये वृक्ष कहाँ पर है, जंगल में। ये वृक्ष को किसी ने जाकर बता दिया मैंने तुम्हें चुन लिया, ठीक है। वृक्ष को किसी ने जाकर बोले मैंने तुम्हें चुन लिया करके बोलने से काम पूरा हो जाता है। नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। वैसे काट कर उनका हाथ में जो शेप बनाकर जहां पर रखना, तभी उसका एक वैल्यू बन जाता है। पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों पहले अध्याय 26 पहले कोरिन्थियों पहले अध्याय 26 पहले कोरिन्थियों पहले अध्याय 26। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। सबसे पहले बोले तुम्हारा बुलाए जाने को सोचो। हम सब लोग जानते हैं हमें परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर हमें बुलाया। सबको निश्चय है ना, परमेश्वर हमें बुलाया, परमेश्वर हमें चुन लिया। चुनने के बाद आगे बढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने किसको चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, कि बलवानों को लज्जित करे। आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। बस इतना काफी। सबसे पहले परमेश्वर ने चुन लिया। अगर एक स्कल्पचर, एक शिल्पी एक वृक्ष को चुन लिया तो शिल्पकार जाके बोल दिया वृक्ष के लकड़ी मैंने तुम्हें चुन लिया करके बोलने से उनका अंदर का रूप उसमें आ जाता है? नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको वहीं से काटना जरूरी होते हैं। बहुत बड़ा एक आत्मिक भेद में आज दिन का समय आपको बता दूंगा। परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया तो हम जिस जगह पर है, जिस अंधकार में है, वहीं पर खड़े होकर हम उसी शिल्पकार का रूप का उनका मन का अनुसार हम नहीं बन सकते। बहुत लोग आज के समय पर बोलते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, कौन से है हम जब नामदारी में से, कोई बात नहीं। आप लोग वहीं पर आप वहीं पर क्या बोलते हैं रहकर परमेश्वर को आराधना करो। हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं होगा। क्योंकि बुलाया तो जिस जगह पर अंधेरा है तो वहीं से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काट के उसको अलग करके काफी प्रोसीजर करने के बाद, काफी प्रोसेस करने के बाद उसी शिल्पकार का हाथ से ही एक रूप बनेगा। तभी कहां पर जाने का, पवित्र स्थान का तीनों जगह पर खड़े करने वाला लकड़ी का तख्त बनेगा। इसलिए एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर ने चुन लिया तो जहां पर है वहीं पर रहने के लिए नहीं, वहीं से क्या करना है, काट कर अलग करना। हाल हमारे सामने बहुत अच्छा एक उदाहरण है। कौन है? अब्राहम। पढ़ेंगे 12वीं अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 12वीं अध्याय 12वीं अध्याय पढ़ेंगे। 12 का 1 से लेकर कुछ वचन हम जानते हैं। और इसमें बुलाए जाने का वर्णन है। अब्राहम को परमेश्वर बुलाए जाने उसका वर्णन है। बुलाने के बाद परमेश्वर ने क्या क्या बोला है वो बातों को हाल में समझना, क्योंकि एक व्यक्ति को हम सुसमाचार सुनाकर ये अंधकार में है, हो सकता है हम नामदारी किसी को बताया, हो सकता है कुछ लोगों को बताते हैं हम अंकल आंटी भाई बहन आप विश्वास करना नहीं, मगर हम लोग इधर ही रहेंगे, हम लोग हमारे धर्म में या तो वहीं पर रहकर हम करेंगे करके बोलेगा तो नहीं होगा। इवन नामदारी मसीह हो, इवन कोई भी अगर धर्म के ऊपर विश्वास करना तो वहीं पर रहकर नहीं होगा। ताकि एक व्यक्ति को अगर चुन लिया तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है उसको काट कर उसमें जो शिल्पकार का हाथ में लेकर पढ़ेंगे। 12वीं अध्याय 1 से लेकर कुछ वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ना। अपना पिता का क्या क्या छोड़ने के लिए बोला? अपने देश। सबसे पहले देश को छोड़ना। इंग्लिश में क्या लिखा? लीव। पढ़ेंगे 12 का 1 पढ़ो। मास्क थोड़ा सा नीचे रखे पढ़ो तो आवाज आएगा ना। Go forth from your country. Go forth from your country. Go forth। कुछ जगह में इसमें go forth लिखा है, कुछ वर्ष में लीव करके लिखा है। लीव छोड़ना। क्या क्या छोड़ना? घर को छोड़ना। दूसरे क्या छोड़ना? कुटुंबियों को क्या छोड़ना? परिवार को छोड़ना। नेक्स्ट है पिता का घर को छोड़ना। पिता का घर
क्या क्या चीज जोड़, सबसे पहले परमेश्वर ने बुलाया, बुलाने के बाद परमेश्वर ने नेक्स्ट क्या करने के लिए बोला, छोड़ने के लिए बोला। अगर एक बबूल का लकड़ी है उसमें समझना बहुत सारा चीज है, डेंस है, घना में है, बहुत सारा चीज है। परमेश्वर ने चुन लिया तो फिर उनको साथ, बाकी जितने लोग उसको साथ रहने के लिए नहीं, परमेश्वर की योजना क्या होता है, परमेश्वर क्या बोलेंगे, उधर से काटना, मतलब उधर से छोड़ना पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोल दिया तुम छोड़ना देश को छोड़ना, कुटुंबियों को छोड़ना, अपने पिता के घर को छोड़कर जिस देश में मैं तुम्हें भेजूंगा वहीं पर। इसका मतलब अब्राहम को समझना, ये अब्राहम है, अब्राहम इसका अंदर काफी चीज है, इसमें से एक ही अब्राहम को वहीं से काट कर परमेश्वर कहां पर लेके आया, दूसरे की जगह पर लेके आया। अब्राहम जिस जगह पर था उस जगह से अब्राहम को काट कर मेसोपोटामिया से, ऊर से या तो इराक से परमेश्वर ने अब्राहम को काट दिया, काट कर परमेश्वर, क्योंकि कारण क्या होता है, परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया। इसलिए एक मनुष्य को परमेश्वर चुन लिया, हो सकते है वो अंधेरा में है, अगर अंधेरा में है तो उनको अगर परमेश्वर चुन लिया तो फिर नेक्स्ट काम होते हैं परमेश्वर उनको वहीं से हटा देंगे। हालेलुया। अगर चुनकर अलग अगर हो गया तो क्या करें, अभी एक बार पढ़ेंगे 12वीं अध्याय, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और मैं तुझको एक बड़ी जात, देखो परमेश्वर ने बोल दिया सबसे पहले तुम छोड़ना, क्या क्या छोड़ना, मेरे इधर याद रखना, इधर ध्यान रखना, उधर बात मत करना। घर, परिवार, पिता का घर, ये सब कुछ छोड़कर तुम्हें एक देश में जाना, वो देश में तुम्हें दिखाऊंगा। अगर जाएगा तो क्या होगा, दूसरे वचन पढ़ेंगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। कब, जब वहीं से छोड़ेगा तो आगे, और तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, कब है, वहीं से छोड़ेगा तो आगे, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, और उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अभी समझ लो, परमेश्वर अब्राहम के पास गया, अब्राहम को बोल दिया अब्राहम मैंने तुम्हें चुन लिया, तो घर को छोड़ना, अपने देश को छोड़ना, कुटुंबियों को छोड़ना, अपने पिता के घर को छोड़ना, ये पहला देश है, ये पहले घर नहीं, पहले अपना देश, ठीक है, पहले अपने देश को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, पिता के घर को छोड़ना, ये सब कुछ बोल देता। तभी अब्राहम अगर बोल दिया होते तो ठीक है परमेश्वर मैं सब कुछ करूंगा, मगर मैं इधर ही रह कर करूंगा, मैं इराक छोड़ कर नहीं जाऊंगा, ताकि मेरा पिता इधर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पिता, मूर्ति बनाते हैं, सोना का चांदी का मूर्ति बना, अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये सब कुछ मैं, ठीक है आपने बोला है ना, मगर मैं सब कुछ करूंगा, मगर मैं इधर ही रहकर करूंगा करके अगर बोल दे होता तो उनका जीवन में कोई भी आशीष नहीं हो। मगर चौथी वचन पढ़ेंगे, 12 का 4 पढ़ेंगे, यहोवा के इसी वचन के अनुसार बस अब्राहम चला। परमेश्वर ने बोल दिया छोड़ो, अब्राहम क्या कर दिया, अब्राहम चला। ये सब कुछ बहुत आत्मिक भेद है। ये सबसे पहले छोड़ अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया। कहाँ पर नेक्स्ट रखा मैं, हाँ ऐसे लिखा, ये बहुत एक आत्मिक बात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बुलाने के बाद परमेश्वर को क्या क्या बोला, छोड़ने के लिए बोला, छोड़ने के लिए बोलने से अब्राहम ने क्या किया, चला, तभी अब्राहम ने आशीष पाया। अगर परमेश्वर का बुलाने के समय पर अब्राहम ने छोड़ने वाला चीज अगर नहीं छोड़ दिया होता तो अब्राहम को वायदा किया, कोई भी वायदा इनका इधर देखा, बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, नाम महान करूंगा, आशीष का मूल होगा, जो तुम्हें आशीर्वाद करते उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुमसे कोसे उसे मैं श्रापित दूंगा। ये सब कुछ तो भूमंडल का सारे कुल के द्वारा तेरे आशीष पाएगा, सारा वायदा बोला। ये वायदा सब कुछ पूरा होने के लिए केवल एक ही बात को मानना पड़ता है। क्या करने के लिए बोला, छोड़ने के लिए। बहुत बार क्या करते हैं, हमें छोड़ने वाला बातों में थोड़ा सा दिक्कत है ना। बात परमेश्वर बोल दिया ये सब कुछ दे दो, हमें क्या चाहिए, आशीष चाहिए, इतना आशीष चाहिए, आशीष का लिस्ट बोला, काफी सारे आशीष बोला, वो सारे आशीष हमें चाहिए, मगर हम चलने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं। हम लोग अभी भी क्या बोलते हैं, हमारे मामा क्या बोलेंगे, चाचा क्या सोचेंगे, वो सोच। इधर अब्राहम ने कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। अब्राहम ने छोड़ इसलिए बोला, चौथी वचन में वर्स 4 में लिखा है, वर्स 4 में क्या लिखा है, जब परमेश्वर का उसी वचन का अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम चला, क्या हुआ था पता है, 13वीं अध्याय पहले वचन, आशीष देखे 13वीं अध्याय पहले वचन, 13 का पहले वचन। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर, अभी अब्राहम अपने सारे संपत्ति और पत्नी लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में गया। उधर बाद दूसरे वचन पढ़ेगा, अब्राहम को क्या क्या है मिला, वो भी थोड़ा सा देखेंगे, आशीष का बारे में थोड़ा सा बातें पढ़ेंगे। अब्राहम भेड़ बकरी
हाँ सबसे पहले हाँ एक एक करके मैं बता दूंगा। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी, हाँ। और गाय बैल, गाय बैल, सोने रुपए का बड़ी धनी था, सोने रुपए, हाँ रुपए का बड़ा धनी था, सोने रुपए, आगे नहीं इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे 13:1। So Abraham went up from Egypt to. अरे थोड़ा सा जोर से पढ़ो। हाँ 13:1 हाँ। So Abraham went up from ये Egypt. मुझे सुनना है ना, थोड़ा जोर से पढ़ो। हाँ So Abraham went up from Egypt to Negev, he and his wife and all that belonged to him, and Lot with him. Now Abraham was very rich in livestock, in silver and in लाइवस्टॉक, हाँ in silver, इन in silver, सिल्वर, ये इसमें नहीं है हिंदी में भी, क्यों नहीं हिंदी में भी नहीं है करके, वो सिल्वर चाहिए था इसलिए मैंने वो पूछा था। हाँ silver and in gold. सिल्वर गोल्ड, इसमें सोने के बारे में लिखा है, इसमें हिंदी में सिल्वर है और आप लिखो चांदी। चांदी का क्या बोलते हैं, ऐसे होता है ना चांदी, सिल्वर। गाय भेड़ बकरी, गाय भेड़, सोने गोल्ड, सिल्वर, हाँ। और क्या क्या चीजों में और क्या क्या चीजों में पढ़ो। He went on his journeys. मैंने मास्क नीचे बच्चे पढ़ो पढ़ क्या बैठू गले माटी के। Now Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. अब्राहम के बारे में बोलने के समय पर हमें सीखने वाला एक तो भेड़ बकरी, सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी हम जानते हैं ना, गॉड शीप। नेक्स्ट गाय, गाय बैल, गाय बैल, गाय और बैल का दोनों एक ही साथ करेंगे, भेड़ और बकरी एक ही करेंगे। और लाइवस्टॉक के बारे में लिखा है, उसमें से एक तो है गधा और कैमल, ऊंट। गधा, गधा का क्या बोलते हैं, ये वाला होता है ना, ये है ना, ये है ना, धनुष वाला, वो गोल वाला, भैया गोल वाला, धनुष वाला ये है ना। अरे बताएं बोलिए। भैया था वो ऐसे करके गोल सा करके घाव होता है ना सिल्वर फिश वाला। आज कौन सा? हाँ हाँ ये वाला, ये वाला, ये है ना। हाँ हाँ ये वाला, ठीक है। हाँ गधा, इसके ऊपर से है। नहीं नहीं ऐसे है। हाँ गधा, हाँ ठीक है समझ में आएगा। अब देखो बीच में थोड़ा सा ऐसे ब्लैंक हो जाता है। गधा, ऊंट, ऊंट को क्या बोलते हैं, ऐसे था ये है ना, ऊंट। सोना, चंद्रबिंदु, ऐसे सोना ऊपर है, ठीक। भेड़ बकरी, गाय, गधा, ऊंट, सोना, इसका आत्मिक बात होगा, लिख सकते हैं आप। अब्राहम, इसमें इंग्लिश में एक ही लिख लाइव स्टॉक, इसमें इसका अंदर ये सब कुछ आता है। जब बाद में बढ़ेगा तो उसमें से बहुत कुछ हम देख सकते हैं अब्राहम के पास क्या क्या चीज़ था। अब्राहम के पास काफ़ी गधा था और ऊंट है, ये बहुत कुछ था करके हम देख सकते हैं। इसका आत्मिक बातों को भी देखेंगे। अब्राहम को एक और बात मैं बता दूंगा, ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम में ज़्यादा से ज़्यादा आशीष होता है, मटेरियल ब्लेसिंग होता है, बाहर का सांसारिक आशीष था पुराने नियम में। पुराने नियम के किसी को आयुब के बारे में बोलते हैं, आयुब बहुत बड़ा, आयुब आशीष पाया बोलेगा तो आयुब का पास कितना गधा है बोले, ये सब कुछ है। अब्राहम के बारे में देखने के समय पर पुराने नियम में जितना होता है मटेरियल सांसारिक जो जितना आशीष होता है, मगर नया नियम में आत्मिक आशीष होता है। ये अच्छा सा हमें समझना, पुराने नियम में जितना सांसारिक आशीष मिलते थे, नया नियम का आशीष क्या है, आत्मिक आशीष। अभी हम प्रार्थना करेगा तो हमें एक प्लेन मिलेगा करके बोलेगा तो जो बोलने वाले को बाइबल के बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए इस प्रकार बोलते हैं। वो सांसारिक आशीष हमें देते हैं, मगर एक्चुअली आशीष के बारे में जब बोलते अब्राहम आशीष पाया, देखो तेरे वजह, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश हो गया। अब्राहम भेड़ बकरी उसमें बड़ा धनी थे
उसमें आशीष आशीष करके धनी करके जो बोला, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक है, मगर नया नियम न्यू टेस्टामेंट नया नियम में क्या होता है, सारा आशीष होता है, आत्मिक आशीष होता है। सांसारिक आशीष भी हमें मिलेगा, मगर सांसारिक आशीष से बढ़कर आत्मिक आशीष है हमें मिलेगा। भेड़ बकरी का स्वभाव, इसका आत्मिक बातों को ये भी मैंने बोल दिया। इसका स्वभाव, भेड़ का स्वभाव, बकरी का स्वभाव क्या होता है, आप बताना, बताने के बाद हम वो लिखेंगे। हमेशा चिल्लाते रहती है। भेड़ बकरी हमेशा चिल्लाते रहते हैं। भेड़ शांत स्वभाव को दिखाता है। भेड़ शांत, लिख दो, शांत स्वभाव, शांत स्वभाव। भेड़ का बारे में, यीशु मसीह के बारे में क्या बोले, भेड़ का समान था। यीशु मसीह को पकड़ लिया और यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने क्या बोला था, एक मेमना समान, बिल्कुल कुछ नहीं किया। अगर भेड़ को अगर पकड़ेगा तो भेड़ ज्यादा कुछ नहीं करेगा। कल हम लोग ये देख, खरगोश को पकड़ डाला और कुछ नहीं किया, हाथ में देखा, वीडियो देखा, तुम देखा नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो बनाया था मेरे फोन में, देख लेना। और क्या करना, और कुछ शांत स्वभाव, भेड़ बकरी को शांत स्वभाव होता है। और भेड़ को, जब भेड़ के बारे में जानते हैं तो भेड़ नॉर्मली शांत होता है, चिल्लाते मतलब कुछ जाते, दौड़ते, सब कुछ करते, मगर नॉर्मली शांत। क्योंकि इसलिए हमारा स्वभाव नया नियम के अनुसार, एक नया नियम विश्वासी कैसे होना चाहिए, शांत होना चाहिए। मतलब है यीशु मसीह को जब पकड़ लिया, पकड़ने के समय पर यशायाह ने क्या बोला, जो उसका रोम काटने के समय पर क्या करेंगे, ऐसे बोलते हैं नहीं करना ऐसे करके बोलते हैं, नहीं, शांत। इसलिए नया नियम का विश्वास, नया नियम का ये आशीष, पुराने नियम में अब्राहम को भेड़ बकरी से आशीष पाए, तो नया नियम का विश्वासी का आशीष का एक भाव होता है शांत, शांत होना। यीशु मसीह के बारे में लिखा, कलीसिया का विश्वासी के बारे में क्या बोलते हैं, भेड़ बोलते हैं, भेड़ बोलते हैं ना, विश्वासी के भेड़ और चरवाहा कर ले, चरवाहा और भेड़, ठीक है, चलाने वाला चरवाहा और विश्वासी को क्या बोला, हम सब लोग भेड़। भेड़ का मतलब है परमेश्वर का वचन का अनुसार चलने वाले, शांत से चलने वाला स्वभाव है, इसलिए भेड़ को बोलते हैं, ठीक है। और वही स्वभाव है नए नियम विश्वासी को होना चाहिए, शांत स्वभाव। दूसरा गाय, गाय बैल को क्या जानते हैं, आपको किसको दिखाता है, गाय बैल को, वो उसको क्या करना पड़ता है, बीज को बोने का दिखाता है, बोना सही, क्या बोना सही है ना, बीज बोते हैं, इसलिए बोना उसको दिखाते हैं गाय बैल को। नए नियम विश्वासी क्या करना पड़ेगा, बीज बोने वाला बनना। क्या बीज बोना, वचन, ठीक है, समझना, आत्मिक अर्थ है। हम शांत होना चाहिए, भेड़ बकरी और गाय बैल का बोने। हम जानते हैं गाय बैल को और इसके लिए यूज़ करते हैं। आपका गांव में वगैरह तो भैंस का करता, हमारे गांव में वगैरह क्या गाय बैल को हल चलाने के लिए यूज़ करते थे पहले, हैं, बैल यूज़ करते हैं ना, हाँ, बैल को यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब बोने के लिए, बोने वाला। तीसरा गधा, गधा क्या करते हैं, वो क्या करना पड़ेगा, उसका वजन उठाने वाला है। मतलब हमारा जीवन में क्या करना पड़ेगा, हम दूसरे को वजन को उठाने वाला, वजन ऐसे लिखा ना, वजन उठाना, जो भी कुछ है, वजन, वेट उठाना, बोझ उठाना, या तो बोझ करके लिखो, बोझ उठाने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में शांत और वजन को बोने वाला होना चाहिए, और दूसरे को वजन उठाने वाला, वेट उठाने वाला, बोझ उठाने वाला हम लोग होना चाहिए। हालेलुया। ऊंट को किसको दर्शाते हैं, ऊंट कहाँ पर चलते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं, मतलब उसका संयम को दिखाता है, सहिष्णुता। तो इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, संयम। इतना गर्मी में भी क्या बोलते हैं, धैर्य नहीं बोलता था, अच्छा धैर्य बोलते हैं, हाँ ठीक है, धैर्य मतलब सहनशीलता, क्योंकि चलते कहाँ से, रेगिस्तान से, मगर रेगिस्तान से चलने के समय पर भी आराम से चलने वाला एक जानवर है ऊंट, क्यामल, और वो भी उसको करना है। और सोना क्या था, सोना किसको दर्शाता, आग में ताया हुआ क्या है, वचन। ये सोना किसको बोलते हैं, वचन, ये वचन, ठीक है, परमेश्वर का वचन। ये वजन और वजन को कैसे करेंगे, इसमें बोझ वजन, ठीक है ना, आपने क्यों नहीं बोला वजन और वचन, हाँ ठीक है। और ये सोना किसको है, हम याद होगा आपको, ताया हुआ, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर का वजन है, वो वजन को हार लिया। चांदी किसको दर्शाता है, उद्धार,
उद्धार। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोल सकते हैं? छुटकारा। हाँ छुटकारा लिखो, छुटकारा लिखो, उद्धार छुटकारा। वीണ്ടെടുപ്പ്। इतने बातों को हमें देखना। अब्राहम का जीवन में, अब्राहम जब परमेश्वर का वचन को अनुसार जब वैसे चला, तभी अब्राहम को कितना आशीष मिला? ये सारे आशीष मिले। इसमें लाइफ स्टॉक करके लिखा, हिंदी बाइबल में चांदी नहीं आया, पता नहीं, मलयालम बाइबल में भी लिखा, बिल्ली करके लिखा है, पर देखना। और ये सोना भी है, चांदी है, ऊन है, गधा है, गाय है, बैठे इतने। इसमें अब्राहम बहुत धनी था। अब्राहम को बहुत गाय था, बैल बकरी था, गधा था, ऊंट था, सोना चांदी रुपये बहुत। जो आगे 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 हम पढ़ेगा तो ये सब कुछ मिलेगा। अगर हम परमेश्वर का वचन का अनुसार, परमेश्वर ने हमें बुलाने के समय पर हम निकलने के लिए तैयार, तो हमें क्या क्या आशीष मिलेगा? ये सारा आशीष मिलेगा। शांत, वजन बोने वाला, ठीक है, वजन दूसरे को वजन उठाना, वेट उठाना, बोर उठाने वाला, पूर्ण सहनशीलता और वजन को तय वजन है। ये सारा आशीष का कहाँ पर मिलेगा? जो छोड़ने वाला का जीवन में मिलेगा। हालेलुया। इधर समझना, एक ये मैंने बोल दिया, एक आत्मिक अर्थ बताया। और जिस पेड़ है जो बबूल का लकड़ी है, बबूल का लकड़ी है, जहाँ पर जो अंधेरा में है और अंधेरा में रहने वाला, इसको काट कर, मैंने बोल दिया बाहर देखने का समय पर बिल्कुल सुंदरता है नहीं, वो बाहर से काटा है, अंदर काटने का तो लकड़ी का अंदर कुछ सुंदर नहीं। आप लोग शायद जानते होगा, कुछ कुछ लकड़ी होती है, उसका अंदर काटने के बाद अपने आप को डिजाइन आता है, जैसे टीक वुड वगैरह होते हैं। लकड़ी काटने के बाद अपने आप को डिजाइन, देखे कुछ कुछ काटने से अंदर अंदर से काफी डिजाइन होता है, सिर्फ उसका ऊपर से वुड पॉलिश लगाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कटिंग करने के समय अंदर अंदर डिजाइन होता है। देखे आप लोगों को कुछ पता नहीं, कुछ बड़ा लोग जानते हैं। कुछ लकड़ी होता है, काटने का समय पर ऑटोमेटिक, काटने का समय पर ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ कुछ डिजाइन होते हैं, ऐसे होते हैं। इसमें ऐसे कुछ नहीं, मगर ये चीज एक अच्छा शिल्पकार यीशु मसीह का हाथ में जब जाएगा, वो क्या करेंगे? अच्छा रूप बनाएंगे। अच्छा रूप बनाकर वो ही कहाँ पर यूज करेंगे? मिलाप वाला तंबू का ये पवित्र निवास का समय पर, जगह पर, ये 3 जगह पर, इधर 20 है, इधर 20 है, इधर 8 है, इतना जगह पर तख्त बनाने के लिए खड़े खड़े होने वाला। समझना, इसका अंदर क्या है? पवित्र स्थान का अंदर क्या होता है? एक दीपक है, 7 दीपक है। उसका अंदर का जो दीपक, जैसे जलाने के समय पर वो जो जितना बाउंड्री होते हैं या तो ताकत होते हैं, उसका सुंदरता ही ज्यादा दिखते हैं। अभी हम जानते हैं क्रिसमस का समय पर लाइट लगाने के समय पर चर्च का अंदर कैसे लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो ये जो लकड़ी है, तख्त है, इधर खड़े खड़े होकर ऐसे करके तख्त बनाया, और उसका अंदर क्या क्या चीज़, लाइट होते हैं, आप जानते हैं क्या क्या चीज़ होते हैं। इधर मेज होते हैं, इधर को जो रोटी रखा है, आगे का आप जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर पवित्र स्थान, ये सब कुछ देखने के बीच में ये 7 दीपक का, उसका जो जलने का समय पर ये दीवार अच्छा सा चमकते, दीवार अच्छा सा चमकते। हालेलुया। मतलब अंदर क्या है? परमेश्वर का तेज को, परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाने वाला एक लाइट है। वो लाइट का सामने आने के समय पर ये लकड़ी ऐसा अच्छा चमकते। हाँ, ऐसे तो आज दिन का समय हम हमारे परमेश्वर का हाथ में देने के लिए तैयार है, पर हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो, तो जब परमेश्वर का सामर्थ का सामने हम भी क्या हो जाएगा? हम भी चमक जाएगा। हालेलुया। ऐसे तो इन दिनों में अब विश्वास करना, ये बबूल का लकड़ी का आत्मिक, मैंने सबसे पहले बोला स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है, ये आत्मिक व्याख्यान है। और इस लकड़ी के बारे में जब स्टडी करेगा तो हो सकता है और भी व्याख्यान आपको सुनने के लिए शायद मिलेगा, मगर ये व्याख्यान है, इसलिए समझना। उसको अंधेरा में है, अंधेरा में बुलाने के बाद भी वहीं पर रहना करके बोलेगा तो आशीष नहीं मिलेगा। छोड़ने के लिए बोलेगा तो जब छोड़ेगा तभी। अब्राहम का जीवन में क्या क्या चीजों में अब्राहम धनी था, हम भी हर एक आत्मिक आशीषों से धनी हो जाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आएगा? जोर से बोले हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का वचन का अनुसार हमें चलना है, और उसी स्कल्पचर या तो उसी शिल्पकार का हाथ में हम सौंपना, परमेश्वर को बोलना, प्रभु जी आपका जो सामर्थ, समझना अंदर लाइट जब आते हैं, लाइट अंदर से आने के समय पर चारों साइड में क्या है? कौन सा लकड़ी है? बबूल की लकड़ी। उस समय पर पता भी नहीं चलेगा ये कौन सा लकड़ी है, क्योंकि इस तरीके से उसी शिल्पकार ने क्या करके रखा? बहुत अच्छा सा क्या डिजाइन करके, अच्छा सा पॉलिश करके सब कुछ बनाया। उसी लकड़ी से ये निवास का ये तीनों साइड में करने के लिए बोले। पढ़ेंगे अब वापस 26 का 15 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 26 का 15 निर्गमन का किताब 26 का 15 वापस एक बार पढ़ें।
फिर निवास के, हाँ पेज नंबर 100। फिर निवास को हाँ। खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। हाँ हाँ एक एक तख्ते की लंबाई हाँ। 10 हाथ हाँ। और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। हाँ एक एक तख्ते में हाँ। एक दूसरे से हाँ। जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। हाँ निवास के सब तख्तों को हाँ। इसी भांति से बनवाना। हाँ निवास के लिए हाँ। जो तख्ते तू बनवाएगा हाँ। उनमें से 20 तख्ते तो हाँ। दक्षिण की ओर दक्षिण में 20 तख्त, हाँ और 20 तख्तों के नीचे हाँ। चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। हाँ अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना। हाँ, तो उत्तर भी 20 है, दक्षिण भी 20 है। हाँ और उनके लिए और उसके बाद 25 पढ़ेंगे, 25 वजन और 8 तख्ते हो। और 8 तख्ते हो जो ईस्ट में है। हाँ और उनकी चांदी की ईस्ट 16 नहीं, कुर्सियां। पूर्व में, हाँ पूर्व नहीं, पश्चिम में, आगे। और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो। हाँ बस इतने काफी। यानी फिर उसके बाद इसी बबूल का लकड़ी का व्याख्यान बताया, अंधकार में है और उसका अंदर से भी अच्छा दिखते नहीं, बाहर से भी अच्छा दिखते नहीं, ऊपर से काटा भी है, मगर ये वृक्ष एक मनुष्य का छाया है। और भजन संहिता पहले अध्याय 3 वृक्ष का किनारे में लगाया, वो वचन को याद रखना। और हर एक मनुष्य अंधकार में है और हर एक मनुष्य का सोच बुरा है और काम बुरा है और दूसरे को चोट पहुंचाने वाला स्वभाव काटा का स्वभाव है। मगर ये तख्त किसका दर्शाते हैं? एक विश्वासी का छाया है और उसको बनाने वाला शिल्पकार कौन होता है? यीशु मसीह होती है। दूसरी बात है, जहाँ जिस जंगल में है उसी वृक्ष को काट कर अलग करना पड़ेगा, वहीं पर रहकर कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए अब्राहम को जैसे बुलाया, अब्राहम वैसे अलग हो गया, दूर हो गया, वैसे हम भी परमेश्वर ने बुलाए तो फिर हम जिस जगह पर है उस जगह से हम अलग होकर जाने के तैयार। तो अब्राहम का जीवन में मिला हुआ आशीष भी हमारे जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बंद करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपको इस वचन को समझ में आ गया। मैं विश्वास करता हूँ आज दिन का समय परमेश्वर को उपस्थित में आकर आप प्रार्थना करने के लिए, खास करके हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता प्रभु जी। आज दिन का समय आपका चरणों में आने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी, गीत गाने के लिए सहायता किया, प्रार्थना करने के लिए सहायता किया। मिलाप वाला तंबू का प्रभु जी लकड़ी, बबूल का लकड़ी का व्याख्यान को आज दिन के समय आपने हमें समझाया प्रभु जी। हमारे जीवन में हम भी अंधकार में था प्रभु जी, मगर आपने हमें बुलाया, आपने हमें प्रभु जी अलग किया प्रभु जी, अपने अंधेरा से प्रभु जी, अंधकार से प्रभु जी अलग किया। हमारे स्वभाव को अपने रूपांतर करके आपका प्रभु जी भवन का, आपका निवास का कार्य करने के लिए प्रभु जी आपने हमें भी नियुक्त किया। धन्यवाद। अच्छा शिल्पकार यीशु मसीह आपके लिए धन्यवाद, आपका प्यार के लिए धन्यवाद। अब हमें सभी को प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार रूप बनाकर आपका काम के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए सगाने के धन्यवाद देता प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक आपको बहुत से अनुभव करने के लिए सगा देगा। मेरे भाई बहन लोग आए प्रभु जी, उन सभी को आपका सामर्थ्य में सौंपे। जो लोग आ नहीं पाया, आने के लिए चाहता फिर भी आ नहीं पाए, ऐसे कोई है तो प्रभु जी आप उनको भी आशीष दें। आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं। आमीन।